राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 11वां अध्याय। और अगर आप अपरा एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर उसे देख लीजिए ताकि आपको पारण करने में आसानी हो। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव के समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उस समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांव और घर घर घूमने लगी। गोप और गोपियों से भरी हुई गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से घर घर के शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया और वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से रची सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कूच दिव्य आभा से झलक के और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हत प्रवृत्त हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाल लड़ाती हुई उस महाघर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देखकर तीक्ष्ण रोष से आवृत होकर श्रीहरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असहाय पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। हे नृपे, पूतना का विशाल और शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दान के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे कि इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उसे उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब विस्मय में पड़ गई। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और इस प्रकार से इस कवच का पाठ किया। श्री गोपियाँ बोली कि मेरे लालशी कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे और भगवान बैकुंठ कंठ की श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की रक्षा करे। यज्ञ रूपधारी श्री हरिनाशिका की भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की रक्षा करे। दशरथ नंदन श्री राम जीवा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करे। साक्षात श्री हरि के कला अवतार सनक सनन आदि चारों महर्षियों तेरे दोनों कल्पों की रक्षा करे। भगवान श्वेतवारा तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भू लताओं की रक्षा करे। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी की और दत्तात्रेय भगवान तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखे। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। प्रथुल पराक्रमी राजा प्रथु सदा तेरे बाहुदंड को सुरक्षित रखे और भगवान कच्छप उदर की और धनवंतरी तेरी नाभि की रक्षा करे। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुहा देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरा व्यास जी तेरे दोनों जांघों की रक्षा करे। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्ध देव तेरी पिंडलियों की रक्षा करे।
धर्मपालक भगवान कल की गुल्फ सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखे। यह सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल में विद्वान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को और शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने ठुकार से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और फिर उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लौंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? बहुला सबने पूछा, हे देवऋषि, यह बालघाती नहीं, राक्षसनी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा इसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष गति कैसे प्राप्त हुई? तब श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन में यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। अब बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो जाए। और वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूत नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। हे मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूजन धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ण की उपलब्धि हो जाए। इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री गर्ग जी ने कहा है कि सौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ हो जाता है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें कोई संशय ही नहीं है। श्री सौनक जी बोले कि हे मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खंड है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम तो कृतार्थ हो गए। हे तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुला सब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी वह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब श्री गर्ग जी ने कहा कि हे सौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुला शव हर्ष से उद्दत फूल और प्रेम से विवल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा, राजा बहुला शु बोले कि हे मुने, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुसाध्य है। हे मुने, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह भी मुझे बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम श्री कृष्ण समस्त धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म का छत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया। अंगों को स्वर्णमय भूषणों से विभूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर नेत्रों में काजल लगाया और गले में बनका युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन दान दिया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया
उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अंत में उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सकी। उसी क्षण पापा माँ कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्क था। वह वायुम शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छड़का दही दूध के मटके रखे जाते थे बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस सकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते ही रोते उस सकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूट टूट कर चूर हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्बल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परमधाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे कि हे ब्रजकुमारों, यह सकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते ही रोते पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़ा और इसी से यह छकड़ा उलट गया। अब ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बालगृह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक गृह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतः तृप्त कर दिया। श्री बहुलाशव ने पूछा कि हे महामुनि, इस उत्क नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल ही मोक्ष का भागी हो गया? तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, यह उत्क पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कट को खड़ा देखकर ब्राह्मण ऋषि ने रोषयुक्त होकर उसे शाप दे दिया कि हे दुर्मति, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से कचल की भांति छूट कर गिर पड़ा। यह देखकर वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्क ने कहा कि हे महामुनि, आप तो कृपा के सागर हैं और मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तदंतर वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गए और जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं, ऐसे संतों का रोष भी वरदाय ही होता है। फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमस जी बोले, चाक्षुष मनन तक तो तेरा शरीर वायुम ही रहेगा। इसके बीत जाने पर वह स्वतः मनमंतर आएगा। फिर उसी समय में 28वां द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उक्त वरद साप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कट भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र है, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर किया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।